नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में H1B वीजा के नियम बदल दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा के बदले नियम वाले आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। अब नए नियम के तहत H1B वीजा के नए आवेदन के लिए $1 लाख की फीस अनिवार्य कर दी गई है। भारतीय करेंसी में अगर बात करें तो नए एप्लीकेशन के लिए अमेरिका हर साल 88 लाख रुपए की वसूली करेगा। अब सवाल है कि अमेरिका का ये नया नियम किसके लिए है, इसका किस किस पर अधिक असर पड़ेगा, क्या भारतीय इंजीनियरों को भी झटका लगने वाला है? अगर हम इसकी बात करें, ये H1B वीजा कार्यक्रम के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। हजारों कुशल विदेशी कामगारों को प्रभावित करने की उम्मीद है, जो अमेरिका में H1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हैं। इसका सबसे बुरा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। नया H1B वीजा आवेदन नियम क्या है, अब आप ये भी जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H1B एप्लीकेशन वाले नए कार्यकारी आदेश पर सिग्नेचर कर दिया है। इसके तहत अब H1B वीजा के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए हर साल $1 लाख का शुल्क देना होगा। भारतीय करेंसी में ये करीब 88 लाख रुपए सालाना होता है। यह नियम नए आवेदन के साथ साथ मौजूदा पर भी लागू होता है। नियोक्ताओं को H1B वीजा के बदले किए गए भुगतान का प्रमाण रखना होगा। वीजा प्रक्रिया के दौरान राज्य सचिव यह पुष्टि करेंगे कि भुगतान किया गया था या नहीं। अगर भुगतान गायब है तो याचिका को राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये नियम उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो अमेरिका के बाहर से H1B वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर उनके आवेदन में आवश्यक भुगतान शामिल नहीं है तो इसे मंजूर नहीं किया जाएगा। केवल दुर्लभ मामलों में जहां ये राष्ट्रीय हित में होगा या फिर अपवादों पर विचार किया जाएगा। सबसे अधिक प्रभावित कौन होगा, अब आप ये जान लीजिए। दरअसल अमेरिका ने इमिग्रेशन पर सख्ती के लिए कदम उठाया है। ट्रंप के इस नए आदेश का असर अधिक भारतीयों पर पड़ेगा, कारण कि H1B वीजा का लाभ सबसे अधिक भारतीयों को मिलता है। H1B वीजा कार्यक्रम के तहत प्रवेश तब तक सीमित रहेगा जब तक आवेदन शुल्क अदा नहीं किया जाता। पिछले साल H1B वीजा से सबसे अधिक लाभ भारत को मिला था। लाभार्थियों में 71% भारतीय थे, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर था। H1B वीजा कार्यक्रम विशेष व्यवसायों में काम करने वाले लोगों के लिए आरक्षित है, जो अक्सर प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक प्रोग्रामर, मैनेजर और अन्य IT पेशेवर शामिल हो सकते हैं। H1B कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाले दो मुख्य भारतीय समूह अमेरिका में स्थित प्रमुख IT कंपनियों के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवर और अमेरिकी विश्वविद्यालय से मास्टर या PhD के साथ स्नातक करने वाले भारतीय छात्र। ये लोग ही अधिक H1B वीजा के लिए आवेदन करते हैं ताकि वे अमेरिका में रहकर काम कर सकें। अमेरिका में अधिकांश भारतीय नियोक्ता STEM क्षेत्रों में कार्यरत हैं। BBC की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 65% भारतीय H1B वीजा धारक कंप्यूटर से संबंधित नौकरियों में काम करते हैं। H1B धारकों के लिए औसत वेतन करीब 1,18,000 प्रति वर्ष बताया गया है। ये नियम क्यों पेश किया गया है, अब आप ये भी समझिए। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये नियम H1B कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने के लिए है। आदेश के अनुसार IT सेक्टर में कुछ अमेरिकी श्रमिकों को सस्ते विदेशी श्रम द्वारा रिप्लेस किया गया है। ये तर्क दिया जाता है कि H1B वीजा के लिए अधिक पैसा रखने से अनावश्यक आवेदन सीमित हो जाएंगे और कंपनी अमेरिकी श्रमिकों पर फोकस हो जाएगी। कंपनियां केवल तभी विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर होगी जब वास्तव में उसे जरूरत महसूस होगी। हालांकि हर कंपनी को अब इस मोटी रकम को ध्यान में जरूर देखना पड़ेगा। हालांकि आलोचकों का यह मानना है कि इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से उन उद्योग में जो वैश्विक प्रतिमा पर भारी निर्भर है और उनमें भी खासकर भारत और चीन के श्रमिकों पर। H1B वीजा धारकों के लिए आगे क्या होगा, ये भी समझिए।
अमेरिका हर साल लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 85,000 H-1B वीजा जारी करता है। नए नियम के साथ कई मौजूदा और भविष्य के वीजा धारक सालाना शुल्क में संघर्ष कर सकते हैं। इसका असर होगा कि वे नौकरी के अवसर खो सकते हैं अगर उनकी कंपनी इस शुल्क का भुगतान करने का निर्णय नहीं लेती है, तो वे नए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर अमेरिका छोड़ने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। भारतीय छात्रों और हाल के स्नातकों के लिए ये बदलाव कम नौकरी के अवसर, अधिक वित्तीय दबाव और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में रहने और काम करने के सीमित अवसरों का मतलब हो सकता है। हालांकि H-1B वीजा अस्थायी, कई वीजा धारक इसे स्थानीय निवास के लिए एक मार्ग के रूप में उपयोग करते हैं। नया शुल्क कई लोगों के लिए उस मार्ग को धीमा या अवरुद्ध कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अमेरिका में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।